हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो ट्रायंगल पे बेस्ड था और आज का जो वीडियो है वो भी ट्रायंगल पे बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग चेक कर रहे थे। तो देखिए हमने कल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी SAS रूल, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आज हम ये क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ प्रूफ करते हैं और उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए आपके पास फिगर में दिया हुआ है, इन्होंने क्या क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AE। AC देखिए ये वाली जो मैंने ब्लू कलर की लाइन दिखा रखी है, ये लाइन जो है वो AE के इक्वल है, इस रेड लाइन के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है AB इज इक्वल टू AD। AB देख रहे हैं, ये फिर से ब्लू कलर की जो लाइन है वो AD मतलब ये रेड कलर की लाइन के क्या है, यहाँ पे इक्वल है। एंड एंगल BAD देखिए ये वाला एंगल जो इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है ये इक्वल है एंगल EAC के इस एंगल के इक्वल है। तो आपको शो करना है कि BC मतलब ये फुल जो लाइन है वो इक्वल है DE के, ये DE के क्या है, इक्वल है। तो देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई लाइन किसी ट्रायंगल में इक्वल करने के लिए बोलेगा और एंगल इक्वल करने के लिए बोलेगा तो जाहिर सी बात है हमें पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी। हमें दिखाना पड़ेगा कि वो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, उसके बाद ही हम उसे प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ इस किसी तरह से, अगर ये जो मैंने ब्लू कलर का एक ट्रायंगल बना रखा और रेड कलर का ट्रायंगल बना रखा, अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं इसलिए जो भी चीज़ ये बोल रहा है आप उसे इक्वल कह सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो आपके पास ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं हम देखते हैं कि क्या इनमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या होगा, आपके पास जो चीज़ें दी हैं वो देख लीजिए। पहले आपके पास दिया है AB इज इक्वल टू AD, ये आपके पास में गिवन है। अच्छा, इसके बाद में आपके पास दिया हुआ है ये वाली साइड AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। अच्छा देखिए ये इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी लिख लेती हूँ मैं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल EAC, ठीक है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ABC में, ये वाला जो टोटल ट्रायंगल ब्लू कलर का है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो ये है, इन दोनों साइड के बीच। और इसमें कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। और आपको पता है कि ये वाला तो इसके इक्वल है बट ये बीच वाला नहीं है। तो अगर हम ये छोटा सा जो पार्ट है वो दोनों में ऐड कर दे तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि आपने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी है, उसमें ये होता है कि जो बराबर में बराबर अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर भी बराबर हो जाता है और आपको पता भी होता है। तो देखिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ABD प्लस में छोटा सा एंगल ऐड कर रही हूँ, कौन सा वाला, एंगल DAC, और यहाँ पे भी मैंने वही काम किया, ये तो आपका इक्वल था ही, इसमें मैंने यूज़ कर दिया DAC। तो देखिए ABD ये वाला छोटा वाला ABD और प्लस ये छोटा वाला यहाँ तक जोड़ लिया तो ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया BAC। और यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे, EAC है आपका, देखिए EAC ये छोटा वाला और इसमें ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो ये टोटल पार्ट बन जाएगा, तो ये बन गया आपका DAE। और अब आप ध्यान से देखिए, आपकी ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें बराबर हो गई दूसरे ट्रायंगल की, इस ब्लू वाले ट्रायंगल की। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बताऊँ, ऐसे एक ट्रायंगल आपका ये था और एक ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये है। तो देखिए ये लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल हो गई थी, ये लाइन इसके इक्वल और ये एंगल आपका इसके इक्वल हो चुका है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है आपके ABC वो कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल किसके, ADE के। और जब ये ट्रायंगल हो गए कौन से रूल से, SAS रूल से, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो उस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो BC है आपका वो DE के क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE और बाय CPCT हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्योरम है आपके पास में, देखिए ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब उसने कहा कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब आपको पता है जिसकी ये साइड इसके इक्वल होती है,
ठीक है, इसने कहा है और उसका क्या है, उस ट्राइंगल का एंगल अपोजिट, एंगल उसके आपके क्या है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आर इक्वल। मतलब जो एंगल होते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ये एंगल ये भी आपस में इक्वल होते हैं, साइड तो इक्वल होती हैं, इन्होंने कहा ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो जो चीज़ें गिवन है आप लिख सकते हैं। आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, इसके लिए क्या काम करा आपने, आपने एक यहाँ से ये जो एंगल ए है आपका, इसका एक बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया ए डी, मतलब इस एक ऐसी रेखा खींच दी जो इस एंगल ए को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, और वो लाइन कौन सी है, ए डी है, खींच दिया आपने। अब आप फिर से वही चीज़ देखेंगे, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा चाहे आपको साइड बराबर करनी हो, चाहे कोई इक्वल एंगल करने हो, दोनों केस में आपको कॉन्ग्रेंसी करना पड़ेगा पहले। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल कौन से हैं आपके, दूसरा कौन सा है, ये वाला ए सी डी। हम इनको पहले कॉन्ग्रेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि पहले इसने बोल दिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसके इक्वल होगा। ये कहाँ से आया आपके पास, गिवन है, ठीक है। अब देखिए ए डी दोनों ही ट्रायंगल के लिए कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, ये कॉमन हो गई, ठीक है। अच्छा, एंगल ये वाला इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, आपने एक बाइसेक्टर खींचा है, तो इसलिए इसके इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसलिए आपका ये वाला ट्राइंगल जो है ए बी डी और ये जो डी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय, देखो कौन से रूल से, एस ए एस। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से इक्वल हो गया, और इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी थ्योरम पे बेस आपके पास एक क्वेश्चन है लास्ट, ये बता रही हूँ मैं आपको, आपकी एक्सरसाइज 7.2 का है, एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपके पास में, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपको दिख रहा होगा, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इसने कहा कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, साथ में बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब जी ऐसा एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब आपको पता है समद्विबाहु, और साथ में इन्होंने कहा समद्विबाहु प्रूफ कब करेंगे, जाहिर सी बात है जब ये साइड इसके इक्वल होगी। तो पहले जो जो पार्ट्स आपके पास दिए हैं आप वो लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, फिर आप किस पे आएंगे, प्रूफ पे आएंगे। तो देखिए हम प्रूफ करके देखते हैं डायरेक्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, आपके पास इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है, सिर्फ आपको ढूंढना होता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिल सकती है आपको। तो देखिए हम ढूंढेंगे, हम दो ट्राइंगल है हमारे पास, हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी और एंड आपके पास दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी डी या ए डी सी ले लिया मैंने। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपके पास इक्वल है, आपको पता है देखिए ये इसके इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, कहाँ से, ये आपके पास में गिवन है, ठीक है। और देखिए परपेंडिकुलर भी तो दिया हुआ है, तो ये एंगल भी तो इक्वल है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों 90-90 हैं, तो ये भी लिख सकते हैं हम, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, प्रत्येक 90 मतलब ईच 90, कहाँ से आया, ये भी आपके पास में क्या है, गिवन है, ठीक है। अच्छा आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, एक लाइन भी कॉमन है, ये वाली है, तो साइड ए डी जो है वो बराबर ए डी होगी, मतलब क्यों, क्योंकि ये कैसी है, कॉमन लाइन है, कोई दिक्कत। तो आप देखिए तीन चीज़ें आपको बराबर मिल गई, क्या क्या मिली, साइड मिल गई, एंगल मिल गया, साइड मिल गई, साइड एंगल साइड मिल गया। तो तब आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कुछ भी इक्वल कह सकते हैं, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, और इसी तरह से आप कह सकते हैं एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। तो देखिए इन्होंने कहा था पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करिए, तो आइसोसेलेस मतलब देखिए दो साइड दो एंगल इक्वल होते हैं, हमने दोनों ही चीज़ यहाँ पे बता दी, बाय सी पी सी टी दोनों ही होंगी, इसलिए ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं, तो ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएंगे आप पूछ सकते हैं।
और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करें। थैंक यू।